पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में मुल्तान में 152 रनों से हरा दिया है। यानी 152 रनों से हरा दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत बड़ी जीत हासिल की है इंग्लैंड के ऊपर दूसरे टेस्ट मैच में मुल्तान के अंदर। जिस तरह से पिछले 6 मैचेस लगातार हारते हुए हारे हैं। 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसके बाद 2 बांग्लादेश से घर में हारे और एक इंग्लैंड से पहला मैच हारा इस सीरीज का। तो जीत काफ़ी ज़रूरी थी, कॉन्फिडेंस चाहिए था और इस जीत के साथ ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा। कुल मिला के अगर बात करें तो 6 टेस्ट मैच हारने के बाद 7वें में जीत हासिल हुई है। शान मसूद ने अपने 6 मैचेस हारने के बाद 7वें मैच में जीत हासिल की है। उनके टेस्ट कैरियर की एज ए कैप्टन पहली जीत है। और पाकिस्तान ने घर में 12 मैचेस के बाद 13वां मैच जीता है। यानी इससे पहले जो 12 मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर 2022 से लेके 2024 तक, या अभी तक 12 मैचेस हुए हैं, जिसमें से कि 8 ड्रॉ हुए थे और 4 ड्रॉ हुए थे। 8 टेस्ट मैचेस हारे हुए थे पाकिस्तान ने। तो काफ़ी ज़रूरी ये जीत थी और इस जीत का जो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को, वो सारा का सारा क्रेडिट जाता है जो इन्होंने नए प्लेयर्स, नई हवा टीम में आई है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है यार साजिद खान को। अपना कुल मिला के 9वां टेस्ट मैच खेल रहे थे। इससे पहले भी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं, बट वो टीम में आते जाते रहते हैं। तो 31 ईयर्स ओल्ड साजिद खान ने जिस तरह से बॉलिंग की, पूरा क्रेडिट जाता है। पूरे मैच में 9 विकेट्स लिए, पहली इनिंग में 7, दूसरी इनिंग में 2 विकेट लिए। और उसके बाद जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नुमान अली को। उन्होंने इस टेस्ट मैच में पहले इनिंग में 3 विकेट लिए थे और दूसरी इनिंग में उन्होंने 8 विकेट लिए सिर्फ 46 रन देके। और तीसरे नंबर पे जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डेब्यूटेंट कामरान गुलाम को, जो कि बाबर आजम की जगह आए थे। आते ही डेब्यू मैच में सेंचुरी करी थी और बिना किसी प्रेशर में सेंचुरी करी, बिना किसी प्रेशर लिए हुए सेंचुरी करी थी। और प्रेशर सिचुएशन में ज़रूर करी थी, बट वो प्रेशर उन्होंने अपने आप पे आने नहीं दिया। जिस तरह से पिच बिहेव कर रहा था, स्पिनर्स को काफ़ी मदद थी। सैम अयूब के साथ मिलके पार्टनरशिप लगाई थी बड़ी ज़बरदस्त, और सेंचुरी करी थी, 118 लगाए थे। तो देखो यार, मैच जितवाया किसने है? जो 3 के 3 नए प्लेयर्स आए थे उन्होंने जितवाया था। उन्होंने जितवाया है मैच। कामरान गुलाम, नुमान अली और साजिद खान। पुराने प्लेयर्स को बाहर किया है तो ये नए प्लेयर्स आए हैं तो उन्होंने जिताया। अब काफ़ी सारे जो क्रिटिक्स थे, जो क्रिकेट पे बात करते थे पाकिस्तान से, इंडिया से, जो भी हैं, जो कहते थे कि भाई बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह का रिप्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है। और मोहसिन नकवी, रमीज राजा, ये मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। ये लोग कहते थे कि बाबर आजम का, शहीनशाह अफरीदी का, नसीम शाह का रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? सर्जरी नहीं कर सकते हम, हमारे पास औजार नहीं है, डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है। तो उनका मुंह जो है वो ज़रूर बंद हो गया होगा। काफ़ी ज़रूरी ये जीत थी। तो मैच को थोड़ा रिवाइंड करते हैं यार, क्या क्या हुआ इस मैच में। सबसे पहले टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग करी थी। पहली इनिंग्स में 366 लगाए थे 10 विकेट पे, जिसमें कि कामरान गुलाम ने 118 किए थे 224 बॉल्स में। टिपिकल टेस्ट इनिंग थी, 11 चौके, एक छक्का। छक्का तो आते ही उसने मारा था। सैम अयूब ने 77 किए थे 160 बॉल्स में, टिपिकल टेस्ट इनिंग से यार। उसके बाद मोहम्मद रिजवान के वो ज़रूरी 41 रन से, आगा सलमान के 31 थे नीचे आके। और आगा सलमान लगातार रन्स कर रहे हैं यार, हर मैच में वो रन्स करके दे रहा है। आमिर जमाल अगेन यार 37 रन्स उसने किए। पहले मैच में उसने आई थिंक 53 की 55 इतने किए थे उसने। और नीचे नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 32 रन्स किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे। तो इंग्लैंड की तरफ से पहली इनिंग की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, मैथ्यू पॉट्स ने 2 विकेट लिए थे, ब्राइडन कास ने 3 विकेट लिए थे और जैक लीच स्पिन ट्रैक पे 4 विकेट ले गए थे। शोएब बशीर 1 विकेट लिया था। तो पहली इनिंग में जो है वो जैक लीच ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी थी। 366 पे रोका था, बट ये 366 थोड़ा ज़्यादा लगा इंग्लैंड के लिए। जिस तरह से बॉलिंग करी साजिद खान ने, स्पेशली पहली इनिंग में यार। शुरुआत बेहद सही रही थी यार इंग्लैंड के लिए। 73 पे 1 था,
125 पे 2 थे और 211 पे भी 2 थे, 211 पे तीसरा गिरा था, उसके बाद 291 पे 10 आउट हो गए थे। बेन डकेट ने 114 रन किए थे 129 बॉल्स में, 88 के स्ट्राइक रेट से 16 चौके मारे थे, और चौके जो इसने मारे थे ना शुरुआत में, चाहे वो साजिद खान हो, नुमान अली हो, सबको इसने चौके मारे थे, आमिर जमाल को भी। ओली पोप ने 29 किए 37 बॉल्स में, रूट ने 34 किए थे, उसके बाद जो है वो कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। जेम्स स्मिथ 21, जैक लीच नीचे आके 25 किए थे, उन्होंने 3 चौके मारे थे, 25 में 25 किए थे। तो बॉलिंग की बात करूं, साजिद खान ने 7 विकेट लिए थे पहली इनिंग में, और नुमान अली ने 3 विकेट लिए थे। जाहिद महमूद, आगा सलमान, आमिर जमाल ये विकेटलेस गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने 72 रन की लीड ली थी। पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करने के लिए आई, 72 नहीं 75 रन की आई थिंक लीड ली थी। पाकिस्तान ने 76 रन की लीड ली थी। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान कलेप्स हुआ, जैसे कि होता ही है, बट वो फायदा इस चीज़ का उनको हुआ कि जो उन्होंने पहली इनिंग्स में 76 रन की लीड ली हुई थी। और शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को। सलमान अली आगा का जिस तरह से उन्होंने नीचे आके 63 रन किए हैं, आई थिंक 5-6 पे उनके एक ही ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे। एक तो जेम्स स्मिथ ने ड्रॉप किया था और एक जो रूट ने किया था। वो फिर बाद में आज पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन हो सेरेमनी होती है उसमें बेन स्टोक काफ़ी नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी उन्होंने बातें करी हैं यार, अवेलेबल होगी अब, काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, तो कैचेस पे उन्होंने बात करी है। तो सलमान अली आगा ने 63 किए हैं 89 बॉल्स में, जिसमें कि 5 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। साजिद खान के साथ मिलके वो 65 रन की जो पार्टनरशिप हुई थी ना 9वें विकेट के लिए, 8वें विकेट के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी थी यार। वो पाकिस्तान को वापस मैच में लेके आई थी। जिस तरह से इनके हालात चल रहे थे, 156 पे 8 आउट हो गए थे और 9वां विकेट इनका 221 पे गिरा था। तो उसके बाद ये 297 चाहिए थे इंग्लैंड को यार। तो कल की डेट में जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आई थी, कल की डेट में पहले बता दूं 16 विकेट्स गिरे थे और सारे ही विकेट्स स्पिनर्स ने लिए थे। तो उसके बाद जो है जब बैटिंग करने के लिए इंग्लैंड आई है चेज करने के लिए, तो शुरुआत अगेन खराब रही थी। 1 रन पे ही पहला विकेट आउट हो गया था उनका, बेन डकेट स्वीप मारने के चक्कर में आउट हो गए थे। जैक क्रॉली आगे बढ़ के खेलना चाहते थे वो स्पिन बॉल को, बट वो पूरी तरह से बीट हुए, स्टंप आउट हो गए। ओली पोप ने 22 किए, जो रूट ने 18 किए। ओली पोप आज आउट हुए हैं और जो रूट भी आज ही आउट हुए। अच्छी बॉलिंग करी यार तकरीबन आज स्पिनर्स ने, और लंच से पहले पहले मैच साइड कर दिया था पाकिस्तान ने। आई थिंक अभी 15-20 मिनट थे अभी लंच को, तो मैच कर दिया था साइड। हैरी ब्रूक ने 16 किए थे, वो फिर से जो है वो पिछले गेंद पे आउट हुआ है, बैकफुट पे आउट हुआ है। आई थिंक वो इस बारी एलबीडब्ल्यू हुआ है, हाँ। तो पिछली बारी भी बैकफुट पे बोल्ड हुआ था, इस बारी भी बैकफुट पे एलबीडब्ल्यू हुआ है, तो स्पिन में थोड़ा फंस रहा है यार। तो साजिद खान ने कहा भी था कि इसके लिए मैं प्लान बना के आया था, क्योंकि पहले मैच में देखा था, वो कह रहे थे कि पहले मैच में देखा था ये बैकफुट पे ज़्यादा खेल रहा था, तो मैं पैच में इसको बॉल कर रहा था कि ये इसी तरह से बैकफुट पे ही आउट हो सकता है। बेन स्टोक ने 37 किए 36 बॉल्स में, और जो स्टंप हुआ है ना यार, वो ना पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बॉल काफ़ी ज़्यादा स्पिन हुआ, वो बैट उसका कहीं पहुंच गया वो फाइन लेग पे, और वो स्टंप आउट हो गया। मौका ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था पीछे आने का, वो काफ़ी बाहर था। जेम्स स्मिथ ने 6 किए, नुमान अली ने आउट किया। ब्राइडन काश ने 27 किए, 3 छक्के मारे इसने। एक नुमान अली को मारा है इसने छक्का, और 2 छक्के इसने कंटिन्यूसली लगातार 2 बॉल्स में 2 छक्के साजिद खान को मारे हैं। उसके बाद मैथ्यू पॉट्स 9, जैक लीच 1, शोएब बशीर 0। जैक लीच और शोएब बशीर तो मतलब लगातार 2 बॉलों में 2 विकेट गिरे हैं इनके। तो इस तरह से जो है वो मैच रहा ये यार। पहले इनिंग के जो हीरो रहे वो कामरान गुलाम और साजिद खान रहे, और दूसरी इनिंग के हीरो रहे इनके नुमान अली। तो ये जो लोग कह रहे थे कि हमारे पास डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है, हमारे पास धमकाना नहीं है, तो अब खैर उनके मुंह जो है वो बंद हो गए होंगे। और दूसरी बात करेंगे पिच पे। ये जो पिच, मैं आपको बता दूं कि ये जो पिच यूज हुआ है ना इस मैच के लिए, जो पहले टेस्ट मैच में यूज हुआ था पिच, ये वही पिच इस मैच में भी यूज किया गया है, री यूज किया गया है।
उसी पिच को इस मैच में यूज़ किया गया था, ताकि ये पिच के जो क्रैक्स हैं वो खुलें, ये विकेट स्पिन हो, जो कि ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि 5 दिन ऑलरेडी ये खेला हुआ था विकेट, और 5 दिन और खेला है, 5 दिन कहाँ, 3.5 दिन आप कह लें और खेला है। तो पहले ही दिन से टर्न नज़र आना हो गया था, और इस फैसले की आप पूरा का पूरा क्रेडिट देना चाहिए और देंगे, और देना बनता भी है आकिब जावेद को। ये पूरा आइडिया उनका था, कि हमने इंटरव्यूज़ भी देखे काफ़ी उनके, कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं जाके। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, और री यूज़ हम करेंगे इस पिच को ताकि स्पिन हो, हम अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे, हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, लेट्स ट्राई। तो ये चीज़ काम कर गई उनके लिए, तो पूरा का पूरा क्रेडिट देना बनता है यार, जहाँ पे ड्यू है आकिब जावेद को। वैसे वो कई बातें ऐसे फालतू की करते रहते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे, फलाना ढमकाना, बट जहाँ पे क्रेडिट ड्यू ड्यू है वहाँ पे देना बनता है यार। बाबर आजम को ड्रॉप करने की हिम्मत दिखाई, शहीनशाह अफरीदी को ड्रॉप करने की हिम्मत दिखाई, नसीम शाह को ड्रॉप करने की हिम्मत दिखाई। तो नया टैलेंट टीम में आया है, और जो नए बंदे आए हैं, खैर नुमान अली तो पुराने हैं काफ़ी, 38 ईयर्स ओल्ड हैं, और साजिद खान 31 ईयर्स ओल्ड हैं। कंटिन्यूसली उनको मौके नहीं मिले, ये कह के कि स्पिनर्स काम ही नहीं कर पाते हैं, पिचेस नहीं है वैसी। पिचेस बनाएंगे वैसी तो बनेगी ना, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर कहाँ से बनेगी। तो ये टैलेंट फिर पीछे ही रह जाता है। तो बांग्लादेश में जब स्पिन ट्रैक पे बॉलिंग करी थी साजिद खान ने, तो वहाँ पे 8 विकेट ले गया था साजिद खान। तो ये चीज़ें हैं यार। तो बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह घर बैठ के ज़रूर देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा बाबर आजम का एक पोस्ट भी आया फेसबुक पे, उन्होंने बधाई दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अंदर ही अंदर से बिल्कुल सोच रहे होंगे कि काश मैं भी होता इस टीम का हिस्सा, इंग्लैंड को हराने में मैं भी सेलिब्रेट कर रहा होता। सब लोग ये सोच रहे होंगे, बट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वो वाली कहावत जो है वो आज सच हुई है। तो देखो यार, परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं, फिर ही आप टीम में रह सकते हैं। और बाबर आजम का काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही थी, उसका माइंडसेट, उसकी कप्तानी को लेके वो थोड़ा सा पोजेसिवनेस, फॉर्म नहीं है, काफ़ी सारा ध्यान कप्तानी को लेके लगा हुआ है। काफ़ी पहले उसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। तो अब जो है उसको टाइम चाहिए था, मेरा ख्याल है उसको खुद ड्रॉप हो जाना चाहिए था, खुद रेस्ट ले लेनी चाहिए थी। खुद जाता तो हाँ ठीक है, ये कह के चला जाता कि मैं रेस्ट ले रहा हूँ। अब ड्रॉप किया है, हालांकि पीसीबी ने यही कहा है कि रेस्ट दी गई है, बट वो ड्रॉप ही किया गया है। तो एक शट अप कॉल देनी बनती थी सीनियर प्लेयर्स को। बोर्ड से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए यार, क्रिकेट से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। जो समझते हैं अपने आप को क्रिकेट से ऊपर, इन्होंने समझा है क्रिकेट से ऊपर ना। इंडिया को जब 152 वो चेज किया, 10 विकेट से हराया, उसके बाद एशिया कप में भी हराया, उसके बाद इन लोगों ने ना अपने आप को क्रिकेट से ऊपर समझना शुरू कर दिया था। ये सोच रहे थे कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे ऊपर है ही कोई नहीं है। तो वो चीज़ इनको ना थोड़ी सी ले के बैठ गई। अब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए देखो, इनको शटअप कॉल देना ज़रूरी था, एक इनको ठिकाने पे लाना ज़रूरी था, इनको पकड़ के ऐसे करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से इनकी नींद खुले, ये होश में आए, और इन आगे पीछे देखें, इनको पता चले कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो यार, जहाँ पे क्रेडिट बनता है तो वहाँ पे क्रेडिट देना बनता है यार, वहाँ पे देना चाहिए। पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट खेली है इस टेस्ट मैच में यार, खासकर दूसरे टेस्ट मैच में। तो आई होप सो कि पाकिस्तान ने जो अगला मैच कराची में होना है 3-4 दिन के बाद, पिच पे काम करना शुरू कर दिया होगा, और हमें इसी तरह की पिच जो है वो देखने को मिलेगी। अगर जो बनता है बैटिंग पिच, तो फिर वहां पे इंग्लैंड फिर से मारेगा इनको पकड़ के। इस चीज को देखते हुए, जिस तरह से पाकिस्तान ने इस पिच पे परफॉर्म किया है, अगले टेस्ट मैच में कराची में जो होना है और रावलपिंडी में जो होना है, तो उस टेस्ट मैच की जो विकेट है वो भी कुछ इसी तरह की स्पिन ट्रैक होना चाहिए, टर्निंग ट्रैक होना चाहिए। और आकिब जावेद इस चीज को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उड़ा दो घास सारी, नंगी कर दो पिच, घास सारा उड़ा दो, स्क्वायर को सूखा कर दो, ब्रश मार के क्रैक्स खोल दो। तो उस तरह से जो है आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, तो जाके आप मैचेस जीत सकते हैं, और ये चीज़ हुई है। तो
आकिब जावेद काफ़ी क्रिकेट खेले हैं यार पाकिस्तान से, थोड़ी बहुत तो समझ होगी ही उनमें, और वो देखने को मिली है यार, तो क्रेडिट देना बनता है यार आकिब जावेद को। और इस जीत का जो क्रेडिट जाता है ना वो जाता ही है आकिब जावेद, और ये जो 3-4 प्लेयर्स जो जो इन्होंने डाले हैं, नुमान अली, साजिद खान और कामरान गुलाम, तो मुझे लगता है अगले टेस्ट मैच में भी बिल्कुल सेम कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। पिच को ध्यान में रखते हुए पिच ऐसा ही बनना चाहिए तो आप इंग्लैंड को फंसा सकते हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा सीधा विकेट बना तो फिर आपका ये जो काम किया हुआ है ना, तो ये आपका धरा का धरा रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो पिच थोड़ा सा ऐसा ही होना चाहिए, टर्निंग ट्रैक, स्पिन फ्रेंडली विकेट होना चाहिए, तो जाके अपना जो है वो दूसरा तीसरा टेस्ट मैच आप जीत सकते हैं और सीरीज जीत सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड